साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, 2024 स्किल टेस्ट एसएससी स्टेनोग्राफर का जो बैच प्रारंभ है उस बैच में टेस्ट नंबर संख्या 6 आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहें। सभापति महोदय, आजकल हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति में भी संघ समाज के सांस्कृतिक जागरण और सम्यक सोच वाले लोगों और संगठनों की एक मजबूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका और परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने पिछले कुछ वर्षों से संघ कार्य का केंद्र बिंदु रहा है। संघ द्वारा लोक माता अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जयंती मनाने के आह्वान के बाद पूरे भारत में लगभग 10,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 27 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि हम किस प्रकार सामूहिक रूप से अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में जब संघ अपनी यात्रा के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, संघ ने राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण के कार्य को ग्राम एवं खंड स्तर पर ले जाने का निर्णय किया। इस दिशा में पिछले एक वर्ष में व्यवस्थित योजना और क्रियान्वयन के साथ 10,000 शाखाओं की वृद्धि स्वयं सेवकों के संकल्प और समाज की स्वीकार्यता का प्रतीक है। प्रत्येक गांव और बस्ती तक पहुंचने का लक्ष्य अभी भी अधूरा है और यह आत्मनिरीक्षण का विषय है। आगामी वर्षों में पंच परिवर्तन यानी 5 स्तरीय कार्यक्रम का आह्वान संघ कार्य का केंद्र बना रहेगा। शाखाओं का विस्तार करते हुए संघ ने नागरिक कर्तव्यों, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों और स्वबोध पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे हर व्यक्ति मातृभूमि को परम वैभव के शिखर पर ले जाने में योगदान दे सके। 100 वर्षों में संघ ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आंदोलन के रूप में उपेक्षा और उपहास से जिज्ञासा और स्वीकार्यता की यात्रा पूर्ण की है। संघ किसी का विरोध करने में विश्वास नहीं रखता। हमें विश्वास है कि संघ का कार्य विरोध करने वाला व्यक्ति भी एक दिन राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य में संघ के साथ सहभागी होगा। ऐसे समय में जब विश्व जलवायु परिवर्तन से लेकर हिंसक संघर्ष जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत का प्राचीन और अनुभवजन्य ज्ञान समाधान के रूप में नई दिशा प्रदान करने में सक्षम है। यह विशाल किंतु अपरिहार्य कार्य तभी संभव होगा जब माँ भारती की प्रत्येक संतान अपनी भूमिका को समझे तथा एक ऐसा राष्ट्रीय आदर्श निर्मित करने में योगदान दे जो दूसरों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित करे। आइए
हम सब मिलकर सज्जन शक्ति के नेतृत्व में संपूर्ण समाज के साथ लेकर विश्व के समक्ष एक सामंजस्यपूर्ण और संगठित भारत का आदर्श प्रस्तुत करने का संकल्प लें। संजय कुमार झा। मखाना बिहार और खासकर मिथिला का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। दुनिया के कुल मखाना उत्पादन का 80 से 85% मिथिला में होता है। पिछले एक दशक में बेहतर बीज और राज्य सरकार का सहयोग मिलने से मखाना की खेती में व्यापक बदलाव हुआ है। इससे मखाना की खेती का दायरा बढ़कर 35,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। उत्पादन भी दोगुने से अधिक बढ़कर 56,000 टन के पार हो गया है। अब मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा मखाना को दुनिया भर में पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे मखाना की देश दुनिया में बेहतर ब्रांडिंग होगी। नई तकनीक के उपयोग से उत्पादन बढ़ेगा। मखाना की खेती करने वाले किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा और बिहार की जीडीपी में वृद्धि होगी। मखाना बोर्ड किसानों को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण के साथ साथ जरूरी संसाधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि वे आधुनिक तरीके से मखाना की खेती करने में सक्षम हो सकें। मखाना मिथिला की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसका उपयोग अब धार्मिक अनुष्ठानों और पर्व त्योहारों तक सीमित नहीं है। अपने औषधीय गुणों, पोषण संबंधी खूबियों और व्यावसायिक क्षमता के कारण मखाना देश से बाहर भी अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। इसे मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग मिलने से मिथिला की यह पहचान और समृद्ध हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुरू से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार का कोई न कोई व्यंजन दुनिया भर में पहुँचे। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मखाना को मॉरिशस के राष्ट्रपति को भेंट करना इसकी बढ़ती महत्ता को दर्शाता है। आज बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मखाना विकास योजना के तहत मखाना के उच्च प्रजाति के बीज को अपनाने पर किसानों को लागत मूल्य का 75% सहायता अनुदान दिया जाता है। उच्च प्रजाति के बीजों से मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा और भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में तैयार किए जा रहे हैं। बिहार सरकार किसान उत्पादक संगठनों को किसान को प्रशिक्षण देने, बाजार संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाने और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। मिथिला के बहुत से मखाना उत्पादक किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर एक नई शुरुआत की है।